Assalamu alaikum class. This is going to be your third lecture of marketing management. I hope all of you are safe and doing really good. Class last time हमने marketing से element जो है वो start किया हुआ था कि what is marketing and functions of marketing we were studying basically. उसमें हमने थोड़ा सा उसमें हमने क्लास एक सेकेंड Okay. So class, are you listening me? मेरी आवाज आ रही है? Actually, I cannot listen to you. तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो वॉल्यूम या उसका वॉइस का कोई प्रॉब्लम हो तो you can tell at your group. Okay? ठीक है. अभी हम आ जाते हैं जी डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड डाउनसाइजिंग पे. Okay. Just give me a minute. Okay. चले जी, हमारे पास है जी सबसे पहले एडमिट कर लेते हैं बाकी बच्चों को भी. ठीक है. डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड डाउनसाइजिंग. ठीक है. हमारा मतलब लास्ट टाइम का मेरा वैसे मैंने यही प्लान किया हुआ था कि आपका जो ये जो मतलब जो मैंने स्लाइड्स आपके साथ शेयर की हुई हैं कि ये हम 2 स्लॉट्स में 2 लेक्चर्स में इनको कंप्लीट कर लेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग से इसका बिल्ड करते करते ज़्यादा मतलब टाइम इस पे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया. तो वैसे हमारा आज का टॉपिक कोई और भी है साथ इसके, लेकिन आई विल स्टार्ट विद जो पीछे वाली प्रीवियस स्लाइड्स रह गई हैं मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ. आप अगर उनको खोलना चाहते हैं तो वहां से भी आप देख सकते हैं. अदरवाइज यू कैन सी दिस. आप यहाँ से तो देख ही रहे हैं. ठीक है. तो अभी हम आ जाते हैं प्रोडक्ट और मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड पे. ठीक है. मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, आप सुनिएगा. A portfolio planning tool for identifying company growth opportunities through market penetration, market development, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है. ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड मार्केट प्रोडक्ट और मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड. लाइक एक प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से एक्सपैंड करती है. हमने बेसिकली मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट के बारे में बहुत बात करेंगे. हम 4 P's जो कि आगे भी यहाँ पे हैं, आगे हम उन्हें थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बुक ज़रूर ख़रीदें, या ये शायद ऑनलाइन भी अवेलेबल हो. आप वहाँ से कॉटलर की बुक जो है वो डाउनलोड कर लें. इट्स अ वेरी यूज़फुल बुक और ये इसमें बहुत इजी सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से भी इसको ना स्टडी कर सकते हैं. तो प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड जो है वो ये कहता है कि आपने कंपनी की ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज को मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू इसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है. ठीक है. और सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो जी हम जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है उसमें आपको विद टाइम आपको कोई ना कोई डेवलपमेंट नजर आ रही होती है. ठीक है. तो वो इसी ग्रिड को मद्देनजर रखकर वो डेवलपमेंट बेसिकली हो रही होती है. ठीक है. तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट देखी जाती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट देखा जाता है, न्यू प्रोडक्ट देखा जाता है और न्यू मार्केट्स देखी जाती हैं. ठीक है. ये जो ग्रिड है इसको आपने अच्छे से समझ लेना है कि ये होता क्या है. मैं इसकी आपको अलग अलग से डेफिनेशंस बताती हूँ कि ये होती क्या है. सबसे पहले हमारे पास है जी मार्केट पेनिट्रेशन. तो पेनिट्रेशन का मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है कि पेनिट्रेट करना. ठीक है. किसी चीज को पेनिट्रेट करना, इंजेक्ट करना, उसको इंक्रीज करना. ठीक हो गया. सो जस्ट गिव मी अ सेकंड.
So market penetration, a strategy for company growth by increasing sales of current products to current market segments without changing the product, मीन्स जो मार्केट पेनिट्रेशन होगी वो करंट प्रोडक्ट में एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही विद योर सेम प्रोडक्ट, ये मार्केट पेनिट्रेशन जो होती है ये होगी। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप प्रोडक्ट को ग्रो करते हो विद योर एग्जिस्टिंग मार्केट एंड योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसमें आपने कोई सेगमेंट्स और कोई चेंजिंग नहीं करनी होती, सिर्फ आपने सेल्स को बढ़ाना होता है, ठीक है। और सेल्स को बढ़ाने के लिए आपने डिफरेंट टैक्टिक्स वगैरह यूज करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने पिछले अगर कुछ सालों में ऑब्जर्व किया है तो हमारे पास जैसे नेशनल स्पाइसेस हैं, तो नेशनल ने अभी बहुत ज़्यादा ब्रॉड रेंज में पिछले 1-2 सालों में उसने काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रेंज में डिफरेंट स्पाइसेस वगैरह इंट्रोड्यूस कराए हैं, जबकि बैक टू फ्यू इयर्स इनके कोई इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते थे। अब आपको इनके चिली पाउडर्स भी मिलेंगे, कोरिएंडर पाउडर भी मिलेगा, कसूरी मेथी मिलेगी, टर्मरिक पाउडर मिलेगा, सारे आपको डिफरेंट किस्म के प्री मिक्स इंग्रेडिएंट से मिलते से डिफरेंट मसालाज मिलेंगे आपको, ठीक है। अचार गोश्त मसाला, बॉम्बे बिरयानी मसाला, हलीम मसाला एंड सो फोर्थ। यानी कि पहले यहाँ पर इतनी ज़्यादा इसकी ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं थी, लेकिन विद टाइम उनको पता था कि हमने अपनी मार्केट को एक्सपैंड कैसे करना है, तो दे चूज दी स्ट्रेटजी ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन। तो उन्होंने मार्केट पेनिट्रेशन के थ्रू they they increases their sales with they increases their sale with broad range of existing products, और उसको उन्होंने डिफरेंट तरह के स्पाइसेस को मिक्स करके उसको मजीद उन्होंने न्यू प्रोडक्ट की सूरत में भी इंट्रोड्यूस करवाया। और कुछ इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट को भी इसके अंदर ऐड करती चलूंगी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बेसिकली एग्जिस्टिंग मार्केट वही रहेगी, लेकिन उसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो होंगे वो आपके न्यू ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ऐड अप हो जाएंगे। मैं इसको भी रीड आउट करती हूँ, मार्केट डेवलपमेंट को, सॉरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट को मैं रीड आउट कर रही हूँ। अच्छा जी, ऑफरिंग मॉडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट्स टू करंट मार्केट, ठीक है। अगेन वही बात कि आपने न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है इसमें, लेकिन आपकी मार्केट जो होगी वो एग्जिस्टिंग रहेगी, यानी आपने मार्केट को चेंज नहीं करना, मार्केट आपकी वही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पे ये इसकी क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान में प्रोडक्ट को डेवलप कर रही हूँ, प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है मैंने पाकिस्तान में, तो मेरी मार्केट ये पाकिस्तान ही रहेगा, या मेरी मार्केट जो होगी वो एक स्पेसिफिक बाजार ही रहेगा, अकबरी मंडी ही रहेगी, लेकिन मैं अपने प्रोडक्ट के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स ऐड अप करके उसको मजीद एक्सपैंड कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज मार्केट डेवलपमेंट, अ स्ट्रेटजी फॉर कंपनी a strategy for company growth by identifying and developing new market segments for current company products, ठीक है। इसमें न्यू मार्केट सेगमेंट्स होंगे विद ये आप जैसे ये इस टेबल में आप देख रहे हो, ये इस डायग्राम में आप देख रहे हो, इसमें न्यू मार्केट्स हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मार्केट आपकी सेम रहेगी और सॉरी मार्केट आपकी न्यू हो जाएगी और प्रोडक्ट्स आपकी जो होंगी वही सेम रहेंगी। लाइक आप अपनी मार्केट को चेंज कर दोगे, मार्केट को मॉडिफाई कर दोगे, मार्केट में आप हो सकता है कि एक्सपैंड करके अपने जो किसी और कंट्री में ले जाओ, किसी और रीजन में ले जाओ, किसी और बड़ी और एक्सपैंडेड मार्केट में ले जाओ, ठीक है। तो दिस विल बी अ स्ट्रेटजी ऑफ मार्केट डेवलपमेंट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज द स्ट्रेटजी फॉर कंपनी ग्रोथ थ्रू स्टार्टिंग अप और
एक्वायरिंग बिजनेसेस आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। मींस इसमें डाइवर्सिफिकेशन में आपकी मार्केट भी न्यू होगी और आपकी प्रोडक्ट्स भी न्यू होंगी। फॉर इंस्टेंस आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट से मिलती जुलती हैं, थोड़ी सी उससे डिफरेंट प्रोडक्ट जो होगी वो आपने लॉन्च करनी है, और आप वो किसी और रीजन में लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, वो आप किसी और एरिया में, किसी और कंट्री में जो है वो उसको आप लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, दिस विल बी कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। वैसे भी आपने शायद अभी तक डाइवर्सिफिकेशन का कंसेप्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा। डाइवर्सिफिकेशन का लिटरल मीनिंग होता है कि डाइवर्सिफाई करना, मतलब आपने डिफरेंट 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 चीजों को ऑप्ट करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को चूज करना होता है। आपने किसी एक ही प्रोडक्ट के साथ नहीं चलना होता, आपने नई चीजों के साथ भी चलना होता है। तो दैट विल बी कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अच्छा क्लास, आई अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, आपने ये सब चीजें बुक से भी स्टडी करनी है। मैंने यहाँ पर इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, उस एक्सप्लेनेशन ना करने का मकसद यही है कि आपने इसको बुक से स्टडी करना है, आपने नोट्स वगैरह आप बनाते रहें साथ साथ। और वैसे तो मैं लेक्चर में बोल ही रही हूँ, लेकिन आपने अगर इसके साथ साथ आप नोट्स वगैरह भी बना लेंगे तो विल बी गुड फॉर यू ऑल्सो, आपकी मजीद इसमें लर्निंग बेहतर होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अच्छा आगे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी, तो वो तो मैंने अब आपको वैसे ही बता दिया। चलिए, हमने पहले 4 पॉइंट्स तो हमने स्टडी कर ली हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग इज रिड्यूसिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो बाय एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा ये पूरा नहीं लिखा हुआ, प्रोडक्ट्स ऑफ बिजनेस, मैं इसको लिख देती हूँ। प्रोडक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स that are not profitable, that no longer fit the company strategy। ठीक है क्लास। सो डाउन साइजिंग में क्या होता है, डाउन साइजिंग इज अ कंसेप्ट जिसमें आपकी अगर किसी प्रोडक्ट की ग्रोथ रुक गई है, प्रोडक्ट की कंपनी में मतलब वो प्रोडक्ट इतना ज्यादा नहीं चल सक रही, तो ऐसी सूरत में उस प्रोडक्ट को डाउन साइज किया जाता है, यानी उस प्रोडक्ट को इलिमिनेट किया जाता है। हो सकता है ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो कि मार्केट में आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहे। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इन अ लॉन्ग रन आपको प्रॉफिट नहीं दे रही होती, तो ऐसी सूरत में उनको डाउन साइज किया जाता है, यानी उनको इलिमिनेट किया जाता है, उनको निकाला जाता है। ठीक है क्लास, इनके जो लिटरल मीनिंग है ना, ये डेफिनेशंस उससे बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं, इतनी मुश्किल बातें नहीं है। अगेन मार्केट पेनिट्रेशन में होता है, हम पेनिट्रेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं सेल्स को विद इंट्रोड्यूसिंग न्यू, आप सेम आपका प्रोडक्ट होता है, सेम मार्केट होती है और सेम ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आपने बढ़ाना होता है बेसिकली। इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, आप न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो विद सेम मार्केट, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट में ये होता है कि आप न्यू मार्केट्स जो है वो उनको एक्सप्लोर करते हो अपनी सेम कंपनी की प्रोडक्ट्स के साथ। और डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट भी चेंज हो जाती है और आपकी मार्केट भी चेंज हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इसको एक दफा खुद भी पढ़िएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर हो जाएगी। और डाउन साइजिंग में क्या होता है कि आप वो वाले प्रोडक्ट्स को निकाल देते हो, उनको एलिमिनेट कर देते हो जो कि आपकी ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ को रोक रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है जी, कि स्ट्रेटजी बेसिकली प्लानिंग को बोलते हैं, ठीक है। द मार्केटिंग लॉजिक बाय विच द बिजनेस यूनिट होप्स टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू एंड अचीव प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है। सो बेसिकली मार्केटिंग का पर्पज ये है कि आपने कस्टमर वैल्यू और कस्टमर रिलेशनशिप्स को बेहतर करना है। यहाँ पे मुझे एक सेकंड दीजिएगा, बल्कि एक सेकंड दीजिएगा, मैं आई विल बी राइट बैक।
ओके जी क्लास, आई एम बैक, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अच्छा जी, हम थे जी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या है जी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आपने बेसिकली कस्टमर वैल्यू, और मार्केटिंग में होता यही है कि आपने कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन और प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स जो हैं उनको फॉर्म करना होता है, उनको जो है वो बेहतर करना होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू जो वैल्यू चेन इसकी मतलब आपने इसको आप देखिएगा आपकी उस पे बुक पे, एक और भी इसके अंदर टॉपिक होगा लेकिन हम उसको अभी नहीं देख रहे। हम इस पे आ गए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे डायरेक्टली हम आ गए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ पढ़ने या कुछ पॉइंट्स, ठीक है, उसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं जी। ये जो ग्रिड है आगे आएगा जी। एक्चुअली मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड दी मार्केटिंग मिक्स का ये जो ग्रिड है आपने इसको देखना है कि ये जी कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन और रिलेशनशिप्स हैं, इसकी आगे लिंक ये करते हैं सेगमेंटेशन के साथ, टारगेटिंग के साथ, डाइवर्सिफिकेशन के साथ और पोजीशनिंग के साथ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं ये 4 P's, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन है। उसके बाद हमारे पास आता है मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केट प्लानिंग, मार्केट इम्प्लीमेंटेशन एंड मार्केटिंग कंट्रोल। हमारे पास उसके बाद बाकी की जो है वो 4 थिंग्स जो है वो आ जाती हैं, विच इज हेल्पफुल फॉर कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले हमारा पॉइंट है जी मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि आपने अपनी मार्केट को डिवाइड करना है इनटू ग्रुप्स। ठीक है, और डिफरेंट बायर्स के साथ डिफरेंट, जिसके हर ग्रुप के साथ डिफरेंट डिफरेंट आपने जो है वो सेगमेंट्स बना देने हैं। यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ बायर्स हु हैव डिफरेंट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स एंड हु माइट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, सो आपने मार्केट को डिफरेंट बायर्स की नीड्स के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ या बिहेवियर्स के साथ डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है। तो दैट विल बी कॉल्ड मार्केटिंग मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी हम। मार्केट सेगमेंट अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स who respond in similar way to a given set of marketing efforts। इसके बाद है जी हमारा टारगेट, मार्केट टारगेटिंग, द प्रोसेस ऑफ evaluating each market segments attractiveness and selecting one or more segments to enter। ठीक है, अगेन सबसे पहला हमारा काम है जी हमारा मार्केट सेगमेंटेशन करना। आपने सेगमेंट्स बना दिए हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट तरह के उसके नीड्स में, नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको आपने डिफरेंशिएट कर दिया, उनकी ग्रुपिंग कर दी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केट टारगेटिंग। तो टारगेट मार्केट फिर वहां से ये होगी कि आपने अपना टारगेट बना लेना है कि फला एक मार्केट है जो कि मेरा अब टारगेट होगी। ठीक है, तो आपने हर सेगमेंट को पहले अवेल्युएट करना है, उसको देखना है, उसको चेक करना है। उसके बाद आपने उसमें से चूज करना है कि आपने एक उस सेगमेंट को में एंटर होना है या उसके अंदर 2 सेगमेंट्स में एंटर होना है। अच्छा क्लास, मैं आपको अभी से बता रही हूँ, हम मार्केटिंग फिजिबिलिटी बनाएंगे इन कमिंग वीक्स। उसमें ये होगा कि आपकी वो एक असाइनमेंट, सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट होगी, जिसमें आपने जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी और उसमें ये सारी चीजें अप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, तो इसको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। मैं वहां पर पोजीशन बतानी होगी, आपको बताना होगा कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, क्या है, आप किस तरह से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और ठीक है। आगे आते हैं पोजीशनिंग, अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ क्लियर एंड डिजायरेबल प्लेस relative to competing products in the minds of target customers। तो पोजीशनिंग बेसिकली वो पॉइंट है जिसमें आपने अपने कस्टमर्स के दिमागों में, कस्टमर्स के साथ आपने ऐसे खेलना है कि उनके दिमाग में आपकी प्रोडक्ट की एक डिस्टिंक्टिव, एक डिजायरेबल पोजीशन। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी
डाइवर्सिफिकेशन होता है डिफरेंशिएटिंग द मार्केट ऑफरिंग टू क्रिएट सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। तो आपने कस्टमर वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए आपने डाइवर्सिफाई भी करना होता है। लाइक आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट में या एक सेगमेंट में जंप नहीं करना, आपने ज्यादा प्रोडक्ट्स में और ट्राई करना है कि इफ यू हैव एम्पल रिसोर्सेज एंड टाइम, तो आपने एक से ज्यादा में अपने मार्केट को जंप करने की कोशिश करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है आपकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे। आपकी टारगेट मार्केट भी हो सकता है एक से मल्टीपल हो सकता है आपकी एक ही टारगेट मार्केट हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरी टारगेट मार्केट होती है मिडिल क्लास में, ऐसी प्रोडक्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ जो होगी वो उन बायर्स के लिए होगी जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो मिडिल क्लास का बंदा क्या वो एक फॉर एग्जांपल लॉन का सूट है, तो लॉन का सूट अभी आप अगर आप प्राइसेस वगैरह देखते हो तो आपको पता चलेगा कि अगर आप प्राइसेस वगैरह चेक करते हो तो आपको पता चलेगा कि अभी इस टाइम पे जो लॉन का सूट है वो आपको 1500 से 2000 से 3000 से आपको 10,000 तक की प्राइस में भी मिल रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे। सो द रीजन बिहाइंड दैट कि वो एक अगर कोई 10,000 का या 12,000 का कोई ड्रेस है लॉन का, तो वो एक डिफरेंट टारगेट मार्केट के लिए जो है वो उसको उन्होंने लॉन्च किया। सो एक मिडिल क्लास के लिए लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट और एक अपर क्लास के लिए कह लें या आप कह लें कि उनकी वो बायर्स जो कि एक लॉन का सूट 12,000 में 10,000 में या ज्यादा उसमें प्राइस में भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो उसके लिए है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपकी टारगेट ऑडियंस जो होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर आपने देखना है कि आपकी प्राइस रेंज क्या है, आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या क्वालिटी क्या रखनी है, उसी तरह से आपने उसकी आगे फर्दर पोजीशनिंग भी करनी है और उसी तरह से आपने अपनी टारगेट मार्केट को और मार्केट सेगमेंटेशन को भी डिवाइड करना है। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी होगी, इसको खुद भी पढ़िएगा वो और बेहतर हो जाएगा। आगे हम आ गए हैं डायरेक्टली टू दी मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होते हैं, बताया था। इसमें होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट में आप देखते हो ब्रांड क्या है, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है, ब्रांड वर्थ क्या है। ठीक है, और आपने अपने ब्रांड नेम का कितना उसको आपने कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये सर्विस किस तरह से दे रहा है, आपका सर्विस प्रोडक्ट है या आपका फिजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने ये देखना होता है। इसमें आपने देखना होता है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग से मुराद ये है कि ये आइदर ये आपकी पैक होगी, अगर तो सर्विस है तो ऑब्वियसली पैकिंग नहीं होगी, लेकिन अगर कोई सेंसिटिव प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स से रेलिवेंट है या कोई मेडिसिन से रेलिवेंट है तो उसकी पैकेजिंग डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू कोई दूसरे प्रोडक्ट के। ठीक है, अगर कोई हार्ड प्रोडक्ट है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो टूट नहीं सकता, कोई नट बोल्ट्स वाला है या कोई इस तरह का है कि जिसमें डिफरेंट किस्म के बड़े प्रोडक्ट्स यूज, मतलब बड़ा बड़ा मटेरियल यूज हो रहा है, कोई मोटर से रेलिवेंट है, कोई स्पेयर पार्ट से रेलिवेंट है, तो उसका प्रोडक्ट का जो होगा फॉर्म वो डिफरेंट होगा किसी सेंसिटिव और या प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाते हुए आपने देखना होता है कि आपके टारगेट कस्टमर्स क्या हैं और आपने क्या पोजीशनिंग बनानी है अपने कस्टमर्स के में, उनके माइंडसेट के साथ आपने किस तरह से खेलना है। प्रोडक्ट बेसिकली एक ऐसी गुड्स और सर्विस होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस होती है जो कि आप टारगेट मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो और जिससे आपने एक्चुअली में पैसे कमाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम प्राइस पे। फिर आपने उस प्रोडक्ट की प्राइस भी रखनी होती है। उस प्रोडक्ट को आपने बेचना भी तो है ना, तो उसकी कोई प्राइस होगी, उसका आपने फिर उसके ऊपर देखना है कि उस प्राइस के क्या उस प्रोडक्ट की उस प्राइस में आप कितना डिस्काउंट्स दे रहे हैं, आप कितना उस प्राइस से जो है वो आपकी प्राइस, आपकी एक्चुअली में प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस क्या है और आपकी प्रोडक्ट से रिलेवेंट इफ क्रेडिट पॉलिसी, तो आपने वो भी इसमें बताया।
हो सकता है डिस्काउंट्स हो सकता है नहीं हो सकता है आपने इसमें उधार वाला सिस्टम रखा हो सकता है आपने नहीं रखा हो। सो इट विल बी ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस और बिजनेस आइडिया, या जो भी जिस भी आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपने देखना है कि आपने पेमेंट पीरियड, अगर आप अगर क्रेडिट टाइम दे रहे हो तो उसमें पेमेंट पीरियड क्या होगा, पेमेंट का तरीका क्या होगा, क्रेडिट टर्म्स क्या होंगी, आप उसमें कितने अलाउंसेस दोगे। क्रेडिट टर्म्स को आप समझते ही होंगे कि आप उधार पे अगर बेच रहे हो कोई चीज तो फिर उसको आप किस तरह से डील करोगे। इसके बाद आता है जी प्लेस में होता है कि आपने वो प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट के बाद उसकी प्राइसिंग कर दी, अब कोई प्लेस तो होनी चाहिए ना जहाँ पे उस प्रोडक्ट को आपने बेचना है। ठीक है, उसमें आपका चैनल्स होंगे, मार्केट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा। ठीक है, लोकेशंस आपने देखनी होंगी, इन्वेंट्री को आपने कहीं पे अगर रखना है तो वो कहाँ पे रखना है, आपने अपनी ट्रांसपोर्टेशन को देखना है तो वो किस तरह से देखना है, आपने लॉजिस्टिक्स को देखना है तो किस तरह से देखना है। तो इस तरह की सारी बातें आपकी प्लेस में आ जाएंगी। ठीक है, कि इन प्रोडक्ट को कहीं पे सेव कर रहे हो आप, कोई गोडाउन है तो वो कहाँ पे कर रहे हो, या कोई अगर आप उस प्रोडक्ट को आगे मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो कौन सी है, कहाँ है, आप अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो कहाँ पे कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क क्या है। तो ये सारी बातें प्लेस में आ जाएंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी प्रमोशन। आपने वो प्रोडक्ट भी बना ली, प्रोडक्ट की प्राइस रख ली, प्रोडक्ट जिस जगह पे पहुंचाना था मार्केट में वहां पर पहुंचा दिया। उसके बाद आप प्राइस की उस प्रोडक्ट की आपने प्रमोशन कैसे करनी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट किस तरह होगी, आपने इसको उसकी पब्लिसिटी किस तरह करनी है, उसकी सेल्स प्रमोशंस किस तरह होंगी। तो ऐसी सूरत में जो है वो ये सारे मार्केटिंग के जो 4Ps हैं इनको आपने अच्छे से हमेशा हमेशा के लिए अपनी मेमोरीज में इसको महफूज कर लेना है। 4Ps के नाम से फेमस हैं, 7Ps भी आपको कहीं ना कहीं नजर आएंगे, इसमें और बड़ी सारी चीजें जो होती हैं वो ऐड अप हो जाती हैं। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ मेमोराइज करने की जरूरत है। इसको आई वुड सजेस्ट इसको अच्छे से आपने याद करना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी स्वॉट एनालिसिस। अच्छा, ये क्लास आप अभी पढ़ेंगे, आप मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, आप इसको हर जगह पे पढ़ेंगे आप। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने ये स्वॉट एनालिसिस पढ़ना है। मैनेजमेंट के जितने सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आप स्वॉट एनालिसिस कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम अभी देख लेते हैं कि स्वॉट एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। तो स्वॉट के नाम से ही, SWOT के नाम से ही ये आपको ये पता चल जाता है कि S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी स्ट्रेंथ्स होंगी, जितनी वीकनेसेस होंगी, जितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी और जितने थ्रेट्स होंगे, आपने अपने बिजनेस से रेलिवेंट, अपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट से रेलिवेंट, इन सबको एनालाइज करने को हम कहते हैं कि ये जी स्वॉट एनालिसिस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं। स्ट्रेंथ्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस व्हिच गिव इट एडवांटेजेस इट्स कंपेटिटर्स। ठीक है, कि ये वो वाले एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर जो आपके बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं इन कंपैरिजन टू योर अदर कस्टमर्स और अदर बिजनेस। ठीक है, वीकनेसेस होती हैं कि वो वाले डिसएडवांटेजेस या वो वाले प्रोसेस में एस्पेक्ट्स होंगे जो कि आपके कंपेटिटर से आपको वीक बनाते हैं। ठीक है, आपने इसको इंटरनली चेक करना होता है। ठीक है, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी इंटरनल वीकनेस क्या है, यानी इंटरनल आपके बिजनेस की क्या वीकनेस है और आपके इंटरनल बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपॉर्चुनिटीज पे। अपॉर्चुनिटीज में क्या होता है, आपने ये देखना होता है कि एक्सटर्नली आपकी प्रोडक्ट को कौन सी अपॉर्चुनिटीज या आपके बिजनेस को कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिनको आप अवेल करके ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हो। ठीक है, एलिमेंट्स इन अ कंपनीज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट अलाउ इट टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं थ्रेट्स, एलिमेंट्स इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट कुड endanger the integrity and profitability of the business। ठीक है, थ्रेट्स वो वाले एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए खतरा होते हैं, वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए खतरा होते हैं, वो आपके इन लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी को वीक बनाते हैं।
अच्छा क्लास, मैं आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आती, आई होप एंड कि आप इस सब जो भी हम लेक्चर्स लेते हैं आप उनको बाद में स्टडी करते होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको उसी दिन स्टडी करना बहुत जरूरी है ताकि थोड़ा सा आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएं। अगर आपको उसी दिन स्टडी नहीं करेंगे इन चीजों को तो हो सकता है आपको थोड़ी चीजें भूल जाएं। अच्छा क्लास, अपने बाकी क्लास फेलोज को भी कहा करें कि वो भी पार्टिसिपेट किया करें, वो भी लेक्चर लिया करें। अब तो इतनी सुबह हो, मतलब अभी काफी टाइम हो जाता है, सवा वो 11:45 पे आपकी क्लास स्टार्ट होती है, तो सब ज्यादा स्ट्रेंथ से आया करें ना सारे बच्चे, आपकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है क्लास की, तो ये आपके लिए फायदामंद रहेगा, हमारे लिए तो अच्छा है ही कि हमें सारे बच्चे सुन रहे हैं। तो अभी जब हम इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे तो इन चीजों को मैं आई विल ट्राई कि आपके साथ ये चीजें फेस टू फेस भी डिस्कस करें, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मार्केटिंग का कि ये जब आप फेस टू फेस इसको आप करते हो तो ये जरा ज्यादा मजा आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, इतना बोरिंग और रफ नहीं लगेगा आपको आपको फिर तभी, ठीक है। तो अपने बाकी क्लास फेलोज को भी कहा करें कि भैया उठ जाया करो टाइम से और लेक्चर अटेंड किया करो। आगे आ जाते हैं जी, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है जी? द प्रोसेस दैट टर्न्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स इनटू मार्केटिंग एक्शंस इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अब हमने सबसे पहले कर ली प्लानिंग कि ऐसे ऐसे हम मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे और कि किस तरह से करना है और सारा जो 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 हमने प्लान किया था उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग कंट्रोल, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स टू एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव्स एंड आर अचीव। अच्छा, हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव्स थे, उससे हमने उनको मद्देनजर रखते हुए हमने एक मार्केटिंग प्लान बनाया, उस मार्केटिंग प्लान को फिर हमने इम्प्लीमेंट करना है। उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने ये देखना है कि हमने जो प्लानिंग की थी और जो इम्प्लीमेंटेशन की थी वो ठीक हुई भी है या नहीं। उसको जब हम कहेंगे करेंगे तो वो होगा कंट्रोल, उसको कहेंगे मार्केटिंग कंट्रोल। अच्छा अच्छा क्लास, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इन चीजों के बारे में बता रही हूँ, इनको जरूर आप स्टडी कीजिएगा फ्रॉम योर बुक। इसके बाद है जी मेजरिंग एंड मैनेजिंग रिटर्न और मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, अब ये इसका वैसे तो यहाँ पे बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसका ये काफी बड़ा पॉइंट है, ये आपकी बुक में, उसको आप अपने बुक से लाजमी देखना है, ठीक है। Return on marketing investment. The net return from a marketing investment divided by the cost of the marketing investment. ठीक है, तो जो आपने मार्केटिंग की, सारा काम किया, उसका बेसिकली पर्पस यही था ना कि आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल्स बढ़े, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, आपकी कस्टमर वैल्यू बढ़े, तो वो सारा तो साथ साथ है ही, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में आपने देखना होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका बेसिकली कितना हो रहा है, ठीक है। आपने उसको भी देखना होता है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है जी नेक्स्ट पॉइंट, मतलब हमारी नेक्स्ट जो एक्चुअली में हमारा लेक्चर था दैट वाज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हमने स्टडी नहीं किया और हमारे पास टाइम भी काफी थोड़ा सा रह गया है, 5-6 मिनट रह गए हैं हमारे पास। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये करूंगी कि आपको थोड़ा सा इसका स्टार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। और आई होप आप इसको, वैसे तो आप खुद नहीं पढ़ने वाले, लेकिन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ। सो द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? Marketing information system consists of people, equipment, and procedures to gather, sort, analyze, evaluate, and distribute needed, timely, and accurate information to marketing decision makers. Marketing decision makers use the data to identify and solve marketing related problems. ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, लेट मी फिनिश इट्स definition also. MIS is a set of procedures and methods for the regular planned planned collection, analysis, and presentation of information for use in marketing decisions. ठीक है, ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन है। सो बेसिकली मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिससे आप पहले लोगों के बारे में, चीजों के बारे में एनालाइज करते हो और उसके उससे रेलिवेंट आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, फिर उस इंफॉर्मेशन को आप यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उसको इवेलुएट करते हो, फिर उस इंफॉर्मेशन से की हेल्प से आप मार्केटिंग की डिसीजन मेकिंग में उससे आप हेल्प लेते हो और डिसीजन मेकिंग करते हो, ठीक है।
उसके बाद आप उस डिसीजन मेकिंग से अपने मार्केटिंग से रेलेवेंट जितने आपके प्रॉब्लम्स होंगे, जितने आपके इश्यूज होंगे, आप उनको रिजॉल्व करते हो बेसिकली। ठीक है, सो इट्स अ प्लान्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन टू एनालाइज इट एंड देन टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट। सो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस क्या है? इसका बेसिकली पर्पस ये है कि आप पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और फिर उसके बाद आप उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उसको हेल्पफुल रिजल्ट्स उससे आप लें अपनी मार्केटिंग प्लान में। अच्छा क्लास आप अटेंडेंस ले लीजिएगा और मेरे साथ फिर शेयर कर दीजिएगा अटेंडेंस को। ठीक है, अभी बेशक ले लें, अभी टाइम तो होने ही वाला है। ठीक है, तो उसको आप ले लें। मैं नेक्स्ट स्लाइड पढ़ने लगी हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ MIS इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम इंक्लूड सबसे पहला जो है हमारे पास है जी, वो है जी इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम। कहता है कि जी इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम क्या होता है? इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल एंड सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये आपकी कंपनी से या आपके प्रोडक्ट से इनकी इंटरनल इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, ये इंटरनल इंफॉर्मेशन को आपकी शो करती है कि आपका पेमेंट ऑर्डर क्या होगा और सेल्स की इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका किस तरह से जो होगा वो डेवलप होगा। इसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम पे। अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड सोर्सेज used by managers to obtain everyday information about the development and marketing environment। ठीक है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है कि ये वो वाले प्रोसीजर्स हैं और वो वाले सोर्सेज हैं जो कि बेसिकली मैनेजर्स वो यूज करते हैं इसको। ठीक है, कि एवरीडे मार्केटिंग इन्वायरमेंट में किस तरह की जो है वो काम हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है और इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से सॉर्ट आउट हो रही है। इसके बाद आ जाते हैं हम जी मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। दिस इंक्लूड्स It includes systematic design, collection, analysis, and reporting of data that finds relevant to specific marketing situation। ठीक है, कि आपने सिस्टमेटिक डिजाइन बनाना है, कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है एंड रिपोर्ट करना है ऐसा डाटा और ऐसी डाटा फाइंडिंग्स जो कि आपकी स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन से रिलेट करती हूँ, उनसे रेलिवेंट हो। ठीक है, ये आपको थोड़े से बोरिंग लगेंगे MIS के ये कंपोनेंट्स, लेकिन इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। दीज आर नॉट दैट डिफिकल्ट और ये आपको अच्छे लगेंगे विद टाइम। आपको पता चलेगा जब आप अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये हेल्पफुल होंगे, उसमें भी ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं कि एक्चुअली में इंटरनल रिकॉर्ड की किस तरह से फाइंडिंग्स होती हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होती है, फिर मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम क्या होता है। अच्छा जी, प्रोसेस है जी, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस है एक। और सबसे पहले इसमें क्या होता है, डिफाइन करते हो आप प्रॉब्लम्स को। अच्छा, ये जो प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो आपको सारा नजर आ रहा है, ये बेसिकली मार्केटिंग में यूज होता है। अच्छा क्लास, एक सेकेंड, दिस इज माई नी। अच्छा जी, क्लास डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, देखना होता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आप देखते हो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उस वहां से आप उस प्रॉब्लम से रेलेवेंट आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करते हो। उसके बाद आप डेवलपिंग रिसर्च प्लान फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, वहां से आप एक रिसर्च प्लान को फॉर्म करते हो, उसको डेवलप करते हो और इंफॉर्मेशन उससे रेलिवेंट जो है वो उसको कलेक्ट करते हो। उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन की थर्ड स्टेज में